कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.6 का आखिरी सवाल यानी सवाल नंबर 5। बाकी सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, आप सभी सवाल इस चैनल पर देख सकते हैं। और अध्याय का नाम है भिन्न एवं दशमलव, कक्षा 7 गणित। तो देखिए सवाल हमें दिया है ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ये गुणा के 10 सवाल दे रखे हैं और इनमें संख्याएं कैसी दी हुई हैं, दोनों ही संख्याएं दशमलव में दी हुई हैं। जबकि पहले सवाल में एक संख्या दशमलव में और दूसरी संख्या बिना दशमलव वाली थी, और सवाल नंबर 2 में एक संख्या दशमलव में और दूसरी संख्या हमारी 10 की घात के रूप में थी। तो हमने वहाँ ये चीज़ें सीखी। इस सवाल में हम सीखेंगे कि अगर दोनों संख्याएं हमारी दशमलव में दे रखी हैं तो उनको हम गुणा कैसे करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें हम दशमलव कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखो पहला सवाल हमें दिया है 2.5 गुणा 0.3। तो इनकी गुणा करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों ही संख्याओं के दशमलव को मान लेना है नहीं है। दोनों ही संख्याओं में दशमलव को क्या मान लेना कि वो नहीं है। तो इसका दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 25 और गुणा में इसका दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, अब चूंकि 3 के आगे 0 है तो इस 0 का कोई मान नहीं है, तो यहाँ आप 0 लगाओ या मत लगाओ, ये केवल हमारा 3 है। अब हमें क्या करना है, 3 से 25 की गुणा कर लेनी है। ओके, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आएगा 75। इस 0 से आपको गुणा नहीं करनी है। तो हमने क्या किया, इनके दशमलव को हटाकर इनकी गुणा कर ली, जो कि हमें गुणनफल मिला 75। अब इस 75 में हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो सवाल नंबर 1 में तो एक ही संख्या में दशमलव था, हमने दशमलव को गिन लिया था, लेकिन यहाँ दोनों ही संख्याओं में दशमलव हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, जो दशमलव है ना उनके बाद देखना कितने कितने अंक हैं। देखो इसमें दशमलव है, इसके बाद दशमलव के बाद 1 अंक है, और इधर भी दशमलव है, यहाँ पर भी 1 अंक है। तो कुल मिलाकर कितने अंक हो गए, ये 2 अंक हो गए। अब हमें सीधे हाथ की ओर से चलना है बाएं हाथ की तरफ, 2 अंकों को गिन लेना है, 1 2, 2 अंक यहाँ आ जाएंगे, यहाँ हमारा दशमलव हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ आप 0 लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। 1 अंक इसमें है, 1 अंक इसमें है, कुल मिलाकर कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। अब इन 2 अंकों के से पहले 1 2, 2 अंकों से पहले हमें यहाँ दशमलव लगा लेना है, ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके, और दूसरा सवाल है 0.1 गुणा 51.7। तो दोनों ही दशमलव को हम हटा हुआ मान लेते हैं, तो हमें यहाँ मिलेगा 517 और यहाँ गुणा मिलेगा 0.1। ठीक है, और 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या करना है, 1 से 517 ही गुणा करनी, तो हमें मिलेगा 517। भाई 1 से किसी की भी गुणा करो वही आता है। तो यहाँ गुणनफल हमें मिलेगा 517। अब इस 517 में हमें दशमलव लगाना है। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, इधर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो कुल मिलाकर हो गए 2 अंक। अब इस संख्या में हमें सीधे हाथ की ओर से 2 अंकों के पहले दशमलव लगा लेना है, 1 2 यहाँ, ये हमारा आंसर हो गया 5.17। ठीक है, ओके। और थर्ड सवाल हमें दिया है 0.2 गुणा 316.8। इसमें भी हमें दशमलव हटा हुआ मान लेना है, तो ये हो जाएगा 3 1 6 8 और गुणा इधर हो जाएगा 0 2। तो हमें क्या करना है, 2 से ही गुणा करनी है। 2 से गुणा करते हैं, 2 8 16 हासिल लगा 1, 2 छंग 12, 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 2 1 कम 2, 2 और 1 हासिल का 3 और 2 3 6। तो हमें मिला 6 3 3 6, 6 3 3 6। अब इसमें हमें दशमलव लगाना है, तो दशमलव के बाद 1 अंक है और इधर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो कुल मिलाकर कितने अंक हो गए, 2 1 2। तो यहाँ इधर से 1 2, 2 अंकों से पहले यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया 63.36। ठीक, और चौथा सवाल हमें दिया है 1.3 गुणा 3.1। तो दोनों ही संख्याओं के दशमलव हटे हुए मान लो, तो ये हो जाएगा 13 और गुणा ये हो जाएगा 31। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, यहाँ 13 मिलेगा, फिर 3 3 9 और फिर 3 1 कम 3, तो ये हो गया 3 1 और 9 10 हासिल 1, ये हो गया 4 403। ठीक है, क्या मिलेगा हमें 403। अब हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो 1 अंक इधर है, 1 अंक इधर है, कितने होगा अंक, 2 अंक, तो इधर से हम लगाएंगे 1 2, 2 अंक से पहले यहाँ दशमलव, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा अगला सवाल हमें दिया है
चौथा हो गया पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल हमें स्टूडेंट्स दिया है 0.5 गुणा 0.05। तो इन दोनों के भी दशमलव हटे हुए मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.5 गुणा ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, इधर 0 है तो इस 0 का भी कोई मान नहीं है, इधर भी 0 है, इनका भी कोई मान नहीं। तो असल में क्या है हमारे पास 5 गुणा 5। तो 5 गुणा 5 होता है 25। इन 0 की गुणा नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो आपको क्या मिला 25 मिला। अब आपको दशमलव रखना है। देखो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 1 2 अंक हैं। तो कुल मिलाकर कितने अंक हो गए 1 2 3 अंक हो गए। तो इधर से हमें शुरू करना है 1 2 अंक ये हो गए। तीसरा अंक तो इसमें है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे। 3 अंक हो गए। अब यहाँ आप दशमलव रख लीजिए 1 2 3। 3 अंक से पहले हमने दशमलव रख लिया, इधर कुछ नहीं तो इधर आप 0 लगा दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और छठा सवाल हमें दिया है 11.2 गुणा 0.15। तो यहाँ पर भी हटा हुआ मान लें पहले। ये हो जाएगा 112, यहाँ से दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.15। ठीक है, इधर 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या करना है 15 से 112 की गुणा करनी है। ठीक, तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 एकम 5, 5 अधिक 6 और फिर 5 एकम 5, फिर 1 से कर लेना है। 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो हमें मिलेगा 0 8 6 1। कितना मिला 1680। तो यहाँ हमें 1680 लिख लेना है। ठीक है, अब दशमलव गिनना है। यहाँ हमारा दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ 1 2 अंक है। तो टोटल कितने अंक हो गए 1 2 3 अंक। तो इधर से 1 2 3 अंकों से पहले यहाँ दशमलव लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया 1.680। इधर 0 आप चाहें लगाएं या ना लगाएं, या फिर जितने मर्जी उतने 0 लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 1.68। क्लियर है, और 0 लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो ये आंसर हो गया आपका। और सातवां सवाल हमें दिया है 1.07 गुणा है 0.02। तो इसमें भी हमें क्या करना है दशमलव को हटा हुआ मान लेना है। तो ये हो जाएगा 107 और इधर हो जाएगा गुणा 0.02। तो यहाँ केवल 0 हैं, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 से हमें 107 की गुणा करनी है। तो 7 दूनी 14 है ना, और फिर 2 एकम 2। कितना मिला हमें 214। 214। अब इसमें हमें दशमलव रखना है। तो देखो इस दशमलव के बाद 1 2 अंक हैं और इधर भी दशमलव के बाद 1 2 अंक हैं। तो 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें कितने हो गए 1 2 3 4। तो यहाँ से 1 2 3, तो चौथा अंक हम अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे। 4 अंक हो गए। अब यहाँ दशमलव रख लेना है, इधर कुछ नहीं तो इधर आप 0 लगा लीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.0214। ठीक है, ओके। और 8वां सवाल यहाँ कर लेते हैं। 8वां सवाल हमें दिया है 10.05 गुणा 1.05। ठीक है भैया, तो इसमें भी हम दशमलव हटा हुआ मान लेते हैं। तो यहाँ होगा हमारा 1005 और इधर हो जाएगा 105। ठीक है, इनकी गुणा करनी है। चलिए करते हैं 5 पंजे 25, फिर 5 की 0 की 0, फिर 5 एकम 5। गुणा तो आपको आती है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर 0 से करेंगे तो क्या मिलेगा 0 0 0 0, सब 0 ही हो जाएगा। 0 की 5 से गुणा 0, 0 की 0 से गुणा 0, 0 की 0 से गुणा 0, 0 की 1 से गुणा 0। ठीक है, अब 1 से कर लेंगे तो हमें यही मिलेगा 5 0 0 1। जोड़ लीजिए सबको, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और इधर 0 और ये 1। तो हमें क्या मिला 1 0 5 5 2 5। ठीक है, इसमें हमें दशमलव रखना है। तो देखो 2 अंक इधर हैं 1 2 और 2 अंक इधर हैं, कुल हो गए 4 अंक 1 2 3 4। तो इधर से 1 2 3 4, 4 अंक से पहले यहाँ दशमलव रख लेंगे। ये हमारा आंसर हो जाता है 10.5525। ठीक, ओके। अगला सवाल हमारे सामने है सवाल नंबर, हमने कर लिया 7। अब सवाल नंबर करेंगे हम, नहीं 8 कर लिए ना। सवाल नंबर 9, नवा सवाल है। देखो आप देख लीजिए, ये रहा हमारा नवा सवाल। 101.01 गुणा में है 0.01। तो क्या करना है दशमलव हटा हुआ मान लो। तो ये हो जाएगा 10101। ठीक है, ये दशमलव हट गया तो ये आ जाएगा गुणा
इधर से दशमलव हटा दें तो 0 0 1, गुणा कर लेते हैं। देखो इधर केवल दशमलव 0 0 हैं तो इनका कोई मान नहीं है ना, तो हमें क्या करना है, 1 से गुणा करनी है इसकी, तो हमें यही मिल जाएगा 1 0 1 0 1, है ना, 1 से किसी भी गुणा करो तो वही मिलता है। तो हमें मिला 1 0 1 0 1। अब इसमें हमें दशमलव लगाना है अपना, तो देखो 2 अंक इधर हैं 1 2 और 2 अंक इधर हैं 1 2, तो कुल हो गए 1 2 3 4 अंक, तो 1 2 3 4, 4 अंक से पहले यहाँ लगा लीजिए दशमलव, ये आपका आंसर हो गया 1.0101। ठीक है। और लास्ट सवाल हमें दिया है 10वां, मतलब 100.01 और गुणा 1.1, तो इसमें भी हमें दशमलव हटा हुआ मान लेना, तो ये हो जाएगा 1.0001 और गुणा यहाँ पर 11। ठीक है, समझ में आ गई बात ना, दशमलव हमने हटा कर लिख लिया है, तो 1 से करेंगे तो हमें ये मिलेगा 1 0 0 0 1। ठीक है, फिर हमें 1 0 0 0 1, तो 1 1 0 0 1 1, क्या मिला हमें गुणनफल 1 1 0 0 1 1। और इसमें हमें अपना दशमलव लगा लेना है। देखो यहाँ 1 2 अंक हैं और इधर 1 अंक है, तो कुल हो गए 1 2 3 अंक, तो इधर से 1 2 3, 3 अंक से पहले यहाँ दशमलव रख लेते हैं, ये आपका आंसर हो गया 110.011। ठीक है, तो आपकी प्रश्नावली 2.6 कंप्लीट हो गई। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।